जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गणित यानी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं पीसी स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं कि कैसा इस बार का सिलेबस रहने वाला है क्लास 12th का। आपके सामने ये कोट भी आ रहा होगा, शकुंतला देवी जी का ये कोट है। इन्होंने लिखा है, वाई डू चिल्ड्रेन ड्रीड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स से वो क्यों डरते हैं? बिकॉज ऑफ द रॉन्ग अप्रोच, उनकी जो तरीका है वो गलत है। बिकॉज इट इज़ लुक्ड एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि वो मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह हमें मैथमेटिक्स नहीं देखनी है, हमें इसको एंजॉय करना है। मैथमेटिक्स का नाम आते ही कई बच्चों में टेंशन हो जाती है। ये है जेम्स जोसेफ, इन्होंने बोला है मैथमेटिक्स इज़ द म्यूजिक ऑफ रीजन, यानी हर तर्क का संगीत है। जितने भी आपको तर्क दिए जाएंगे उसके सॉल्यूशन मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये सब बताया गया है, टेंशन नहीं लेनी है। मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स जस्ट लव टू ट्राई अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, दे लव्ड ए चैलेंज। तो एंड्रयू वेल्स इन्होंने बोला है जो प्योर मैथमेटिक्स है वो जस्ट लव टू ट्राई अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, मतलब ऐसा है कि अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम से एक प्यार करने का तरीका है उनको। दे लव ए चैलेंज, अगर कोई मैथमेटिशियन है जो अपने आप को अच्छा गणित मानता है, अच्छा गणितज्ञ मानता है, वो प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज लेते हैं। तो देखते हैं पूरा वीडियो सिलेबस का कैसा रहने वाला है। यह है स्टेफन बेनेच, मैथमेटिक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, तो पहली जो एक्सरसाइज है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी व इंग्लिश दोनों में जानेंगे। पहली एक्सरसाइज है संबंध एवं फलन। इसमें है टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। तो कुल मिला के इस एक्सरसाइज में हम फलन के बारे में पढ़ेंगे, चर अचर राशियों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सिंपल ये एक्सरसाइज है। इसी पर बेस्ड सेकंड एक्सरसाइज, जो सेकंड चैप्टर है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन ये फर्स्ट एक्सरसाइज पर ही बेस्ड है, जो कि हमें फर्स्ट आएगी तभी ये सेकंड चैप्टर भी समझ में आएगा। मैट्रिक्स बहुत ही बढ़िया यूनिट है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और मार्क्स नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। केवल हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इसके अंदर है इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्सों के प्रकार, अवयवों पर संक्रिया यानी ऑपरेशन किस किस टाइप के होंगे, ट्रांसपोज निकालना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसमें रहने वाले हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये जब टॉपिक्स ये चैप्टर आएगा तभी फोर्थ वाला जो डिटर्मिनेंट्स है वो मैट्रिक्स पर ही डिपेंड है। एक तरीके से मैट्रिक्स का ही वो अगला पार्ट है। तो वो जब हमें मैट्रिक्स आएगी तभी ये आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स आनी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मार्क्स दिलाने वाली ये यूनिट है और इजी यूनिट है, बस केवल आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, फिफ्थ यूनिट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी जो फिफ्थ चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सातत्य एंड अवकलनीयता। तो इसमें हम अवकलनीयता पढ़ेंगे। ठीक है, चरघातांकीय एवं लघु गुणक फलन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये ऐसा बोल सकते हैं कि अवकलन यानी डिफरेंशिएशन की शुरुआत हो गई है और ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए। फिर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमें जो एप्लीकेशन है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो किस हिसाब से रेटेड चेंज हो रही है क्वांटिटी में, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग फलन, टेंजेंट एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा और जो मिनिमा यानी उच्चतम और निम्नतम है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं। अब इंटीग्रल्स, तो इंटीग्रल्स यानी समाकलन की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ये अवकलन और समाकलन जो है वो फिजिक्स के अंदर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए और गणित वालों को तो आने ही आने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स दिलाते हैं। इसमें ये 7.10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज हैं जो कि हमें आनी ही आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल, ये तीन तो हमें आने ही आने चाहिए। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन यानी समाकलन के जो उपयोग हैं वो समाकलनों के अनुप्रयोग। तो इसमें एरिया अंडर सिंपल कर्व, फिजिक्स में बहुत बार हम एरिया निकालते हैं किसी भी क्षेत्रफल का, तो छोटे सा निकालते हैं फिर लिमिट हम कर लेते हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट है और ये तभी आएगी जब हमें इंटीग्रेशन आएगा।
शकुंतला देवी जी का एक और कोट है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स क्या है, इट इज ओनली ए सिस्टमेटिक एफर्ट ऑफ सॉल्विंग पजल पोज्ड बाय नेचर। मतलब ये एक तरीके से एक तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो कि नेचर ने हमें दी है। ठीक है, फिर 9th आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण। तो अवकलन समीकरण ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे हमें आने चाहिए और टारगेट ये लेके चलिए कि पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, इतना इजी है। अब देखिए वेक्टर एलजेब्रा आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर सदिश के बारे में पढ़ा है, तो ये यूनिट तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको सदिश आता है, सदिशों के प्रकार, सदिशों के योगफल, एक सदिश से सदिश का गुणनफल, तो अदिश और सदिश गुणनफल, दो सदिशों के गुणनफल, तो इजी यूनिट है ये, ज़्यादा मुश्किल यूनिट नहीं है, सबसे इजी यूनिट यही है इसके, अगर आपने 11th क्लास में सदिश और अदिश पढ़े हैं तो। फिर इसी का एडवांस रूप है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, जो इसी सदिश का ही एक रूप है, जो कि तभी समझ में आएगी जब हमें 10th वाली एक्सरसाइज, 10th वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पढ़ते रहना, क्वेश्चंस को एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार हर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तब हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल इजी यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, केवल हमें क्या करना है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है मैथमेटिक्स में। प्रोबेबिलिटी देखिए, ये जो है प्रोबेबिलिटी, ये आप लोगों के लिए नई यूनिट हो सकती है। हालांकि हर क्लास के अंदर छोटे छोटे एक्सरसाइज होती है प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की, और वो सभी थोड़े थोड़े जुड़े हुए रहते हैं। अब 12th में भी एक एक्सरसाइज, मतलब एक चैप्टर है इस प्रायिकता का, इजी यूनिट है, बस थोड़ी सी हटकर है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगी। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस के नज़रिए से देखें तो मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कम है, रिपीटेड क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम पीसी स्टडी पॉइंट पर भी ये मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपको कमेंट करके बताना है पहले कौन सी एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो यहाँ पर एक और कोट है कि डियर मैथ प्लीज़ ग्रो अप एंड सॉल्व योर ओवर प्रॉब्लम, कि यह गणित थोड़ी बड़ी हो जाओ ताकि तुम अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। आई एम ट्राइड ऑफ सॉल्विंग देम फॉर यू, मैं जो हूँ वो तुम्हारे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ कि ये गणित थोड़े बड़े हो जाओ ताकि तुम खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, हमारी ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये आज का वीडियो था। आपको कमेंट करके ये बताना कि पहले कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। मैट्रिक्स मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एक्सरसाइज रहने वाली है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, तो मैट्रिक्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करके बताना है। लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।